फ्रेंड्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 ट्रूली ब्रेव के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेव मतलब क्या होता है बच्चों? बहादुर। की असली बहादुरी क्या होती है? बहादुरी जो होती है वो क्वालिटी होती है हमारे अंदर जिससे हम किसी भी खतरे से, किसी भी मुसीबत से अपने डर को भगा पाते हैं। तो बहादुरी जिस व्यक्ति में होती है वो क्या होता है? उसका मतलब है कि वो निडर है। किसी भी जीवन में कोई परेशानी आ जाए उससे वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। उससे लड़ने की जो शक्ति होती है, विल पावर होती है, इच्छा शक्ति होती है कि किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने की, वो हमें बहादुरी से मिलती है। तो बहादुरी जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम अपना जीवन आसानी से बिता पाएँ। तो यहाँ पर बच्चों एक स्टोरी है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बहादुरी की सीख देने के लिए जेल में से ही उन्होंने लेटर लिखा था। तो उस लेटर के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी लड़की को इंदिरा गांधी को प्रोत्साहित किया था बहादुर बनने के लिए। तो यहाँ पर ये जेल का एड्रेस है। उसके बाद वो इंदिरा गांधी को एड्रेस करके बोलते हैं कि उनके बर्थडे पर उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स और गुड विशेस मिलती थी हर बार। इस बार वो उनको नहीं दे पाएंगे लेकिन वो उनके लिए एक लेटर भेज रहे हैं, एक गिफ्ट भेज रहे हैं, लेटर नैनी प्रिजन से, जो जेल में से वो एक लेटर भेज रहे हैं जो कि उनके लिए एक प्रेजेंट हो सकता है। तो इसलिए वो उसको ध्यान से पढ़ें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जेल की दीवारों के अंदर भी कोई रोक नहीं सकता जिसको। वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि किस तरह से उन्हें अच्छी एडवाइस, अच्छी सलाह देना पसंद है। वो हमेशा किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक अच्छा रास्ता सोचते हैं। वो सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत है, तो ये क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या किसी से बात करने और सलाह देना, किस बारे में। कभी कभी क्या होता है, किसी से बात करने से कोई सच सामने आ जाता है, चाहे थोड़ा सा भी सच सामने आए। तो वो हमेशा इंदिरा गांधी से बात करना पसंद करते थे और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। लेकिन वो अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है और हमारी सोच से भी परे बहुत ही वंडरफुल दुनिया है, इसलिए हमें हमें कभी भी बोर नहीं होना चाहिए और हमें इमेजिन करना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए किस नई नई चीज़ों की। तो वो कहते हैं कि एक लेटर जो है वो भी हमारी बातचीत की जगह ले सकता है। हालांकि ये एक ही साइड से बोली गई बातें होती हैं लेटर के अंदर। तो वो कहते हैं कि मैंने एक सजेशन तुम्हारे लिए, एक सलाह बनाई है कि तुम सोचो कि जैसे हम बात कर रहे हैं, इस तरह से वो अपनी लड़की को बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी को, कि तुम इस तरह से इमेजिन करो, सोचो कि हम दोनों बात कर रहे हैं और मेरे लेटर को इस तरह से पढ़ो। तो हिस्ट्री में, पुराने इतिहास में बहुत सारे राष्ट्र के अलग अलग युग रहे हैं जिसमें कि बहुत महान महान लोग हुए हैं और आदमी हुए हैं, औरतें हुई हैं। तो क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने सबसे पहले जैन डियार की कहानी के बारे में पढ़ा था तो वो कितना, तुम उनके जैसे, कितनी ज़्यादा इच्छुक थी, उन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था उनके जैसे बनना। तो एक साधारण आदमी और औरत भी जनरली क्या होता है, वो हीरो नहीं होते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो लोगों को कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से वो महान बन जाते हैं। तो ग्रेट लीडर्स, जितने भी महान नेता लोग होते हैं, वो पूरे अपने देश के लोगों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी ज़रूरतों के लिए कि वो उनके लिए किसी भी हद तक सफ़र कर सकते हैं, किसी भी, उनके लिए वो कुछ भी करने को, उनकी सहायता करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो उनका सेक्रीफाइस होता है और जो एक्शंस होते हैं, बड़े बड़े काम वो करते हैं अपने लोगों की मदद करने के लिए, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। और वो जैसे कि किसी जो भूखे लोग होते हैं उनको खाना देना, उनको भूख से बाहर निकालना, गरीब लोगों को खुश करना। बापूजी जेल में थे लेकिन उसके बावजूद भी उनका ऐसा जादू था कि उन्होंने ऐसा मैसेज छोड़ा लोगों को जीवन में कि लोग, जो भारत के जो लाखों लोग थे, उन्होंने उनका दिल चुरा लिया। बहुत सारे आदमी, औरतें, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों से बाहर आए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बाहर भाग लेने के लिए। तो भारत में आज हम जब कोई इतिहास बनाते हैं तो देखते हैं कि मतलब
जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं अपनी बेटी को कि तुम और मैं कितने भाग्यशाली हैं कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हमें भी इसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए हमें भी अपना इसमें पार्ट लेना चाहिए। तो यदि हम भारत के सिपाही होते हो, हमें भारत का सम्मान करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए कि ये आसान बात नहीं है कि ये पता लगाना कि क्या सही है क्या सही नहीं है। एक छोटा सा टेस्ट अपने आप से पूछना चाहिए कि जिस काम को करने में हमें शक होता है, डाउट होता है, वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। और कभी भी कोई काम हमें छुपाकर अगर हमारा करने का मन हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, वो काम हमें कुछ ना कुछ गलत होता है। तो जो काम हम सबके सामने बेधड़क होके कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और हमें कुछ भी काम करने के लिए डरना नहीं चाहिए सही काम करने के लिए। तो ये चीज़ हमें बहादुरी से आती है कि बहादुर बनो और बाकी सब कुछ छोड़ दो, काम करो अपना। तो इस तरह से हमें आज़ादी के मूवमेंट में बापूजी के लीडरशिप में, जब बापूजी नेता थे तो उन्होंने किस तरह से कुछ नहीं छुपाया, हम सबके सामने रखा। तो इस तरह से हमें किसी को डर नहीं लगा, और यहाँ तक कि हम दिन रात लोगों ने काम किया, और यहाँ तक कि हमें अपने निजी ज़िंदगी में भी अपने दोस्तों के साथ दिन रात मिलकर काम करना चाहिए और किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम एक ऐसे बच्चे की तरह बड़े होंगे जो कि एकदम निडर होता है, एकदम साफ दिल का होता है, कुछ भी आ जाए किसी भी परिस्थिति में वो डरता नहीं है, बहादुर रहता है। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है, और अब मुझे लगता है कि अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम एक इस लेटर को किस तरह से ले सकती हो। वो उसको बाय करते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बहादुर सिपाही के बच्चे की तरह बड़ी हो और अपने देश की सेवा करो। और बहुत सारे प्यार और गुड विशेस के साथ वो अपने लेटर को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि इस स्टोरी में किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बहादुरी के लिए एग्जाम्पल्स दिए, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताई। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू।